टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाई योर स्पाउस चूज यू टू बी मैरिड। तो वो आपसे शादी करने के लिए आपको ही क्यों चूज करेंगे या क्या उनकी फीलिंग्स रहेंगी, वो आपको देखकर किस तरीके की चीज़ें या भावनाएं जो है वो सोचेंगे, उनके मन में किस तरीके के भावनाएं आएंगी। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस आपको क्यों चूज करेंगे। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स। अभी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस। नेक्स्ट आ रहा है द कंप्लीशन, वर्ल्ड का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स सॉरी। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपीरियंसिंग। और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फ्लावरिंग का कार्ड आया है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे जो है जो भी आपके स्पाउस होंगे, ईदर जो भी उनका जेंडर हो, वो आपको सबसे पहले तो वो इसलिए चूज करेंगे क्योंकि आप एक अथॉरिटी वाले पर्सन हो, लीडरशिप क्वालिटी है। वो भी शायद जो है वो लीडर होंगे या फिर अपनी जो भी उनकी कम्युनिटी हो या वर्क हो, बिजनेस हो, जो भी हो, तो उसमें जो है वो लीडरशिप क्वालिटी होगी। तो वो एक स्ट्रेंथफुल पर्सन होंगे। बहुत ज़्यादा उनका जो माइंड का और इमोशंस का जो है एक बैलेंस चलता होगा। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है वो ओवरवेल्ड हो गए और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हार्श ही हो गए, बिल्कुल कठोर हो गए, ऐसा भी नहीं है। दोनों का बहुत अच्छा बैलेंस जो है वो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ये पर्सन सेलिब्रेट करना, लोगों से मिलना, बातचीत करना, एक्सट्रोवर्ट ये नेचर के हो सकते हैं। और आप जो है वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों का मिक्सचर हो गए, मुझे यहाँ पे ऐसा फीलिंग हो रही है। क्योंकि ये पर्सन एक्सट्रोवर्ट है बाहर के लिए, घर के लिए इंट्रोवर्ट है। अपनी जो इमोशंस है या अपनी जो अंदरूनी भाषा है वो सबके लिए जो है इनके मन में नहीं रहती है, ना ही वो किसी को रिवील करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपसे कुछ एज में जो है वो डिफरेंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक एज डिफरेंस होगा। 3 या 4 साल का भी जो है वो एज डिफरेंस हो सकता है। ये पर्सन जो है वो आपके लिए शुरुआती समय में आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन जो है वो थोड़े स्ट्रिक्ट है और वो जो है आपको इसलिए चूज करेंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, काइंड हो और कंपैशनेट हो। हालांकि बाहर जो है आपका जो नेचर है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट दिखेगा, लेकिन अगर आपसे इमोशंस की बात करी जाए तो आप बहुत ज़्यादा प्यारे, काइंड पर्सन हो और इमोशंस जो आपके वो झट से आ जाते होंगे। तो ये पर्सन की जो ये कह सकते हैं कि बाहर जो उनका एक ऑरा है या पर्सनालिटी है, उसके विपरीत जो है वो आपको चूज करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके साथ इमोशनली जुड़े, ना कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो सोसाइटी के नॉर्म्स को टिक करने के लिए जो है वो शादी करें। तो ऐसा नहीं है, वो सच में वर्नेबिलिटी चाहते हैं, इमोशनल इंटीमेसी चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और उनको जो है आप नर्चर कर पाओगे। वो जैसे ही आपको देखेंगे या आपसे बात करेंगे, उन्हें ये समझ आ जाएगा कि आप सही को सही कह सकते हो, गलत को गलत कह सकते हो। आपके पास पावर भी है, आप अपने लिए स्टैंड भी ले सकते हो, प्लस आप जो है वो नरिशमेंट कर सकते हो अपने आप की। अ, जो भी घर में परिवार में हो उनकी भी। तो एक जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है या मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है हर इंसान से, तो वो जो है एक, जैसे मान लीजिए कोई भी आप एक्स वाई जेड कोई गेम खेलते हैं, तो उसमें जो कैप्टन है या जो भी कोच हो, तो वो जो है मॉरल सपोर्ट तो देती है। सबके पास स्किल्स होते हैं, टैलेंट है, टेक्निक है, वो सब तो है ही है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मॉरल सपोर्ट देते हैं कि अगर आपका मॉरल जो है वो डाउन भी हो रहा है या कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो भी जो है हर कोई एक दूसरे को पुश करता है कि नहीं हम कर सकते हैं। वही चीज आप में जो है कूट कूट कर भरी हुई है, इस वजह से भी वो आपको जो है प्यार करेंगे और आपको चूज करेंगे। और वो ये भी जानते हैं कि आपका भी मॉरल सपोर्ट जो है उन्होंने बढ़ाना है। यहाँ पे 10 ऑफ कॉइन्स आया है, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आप कोई ना कोई काम ज़रूर करोगे, चाहे वो कह सकते हैं कि वर्क मतलब जॉब हो या बिज़नेस हो या घर से काम करना हो, कुछ इस तरीके का काम हो, कुछ बिज़नेस हो जो घर से ही कर सकते हो। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो, आपको जो है गोल्ड का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है या ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। और वो आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी हो या रियल हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, सेंस ऑफ ड्रेसिंग सेंस है,
और एक जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की इच्छा है, वो चीज़ भी जो है वो यहाँ पे ऐसे फ़ील हो रही है कि वो इस वज़ह से भी चूज़ करेंगे। आप में एक क्लासिक टेस्ट भी है अबाउट ज्वेलरी, अबाउट ड्रेस, और एक मॉडेस्टी भी है। ये भी नहीं आप कर रहे हो कि ट्रेंड में भाग रहे हो और उल्टे-सीधे चीज़ें कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं लगता आपको देख के कि आप जो है वो अपडेटेड नहीं हो। तो बहुत अच्छा बैलेंस जो है वो आपकी पर्सनैलिटी में वो देखेंगे, इस वजह से वो आपको चूज़ करेंगे। मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है आपके ऊपर येलो, ऑरेंज और गोल्डन कलर, या हल्का जो अ रेड और मैरून सा मिक्स्ड सा कलर होता है, कुछ इस तरीके का, बरगंडी कलर कह सकते हैं, वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करेगा। बरगंडी या ब्लैक कलर या फिर जो है ऑलिव ग्रीन, कुछ इस तरीके से जो है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वो जो है आपको इस वजह से भी आपकी जो इंटेलिजेंस है, प्लस मॉडेस्टी है, प्लस आपकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उन सब की वजह से भी वो आपको चूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वांड्स है। आप अपनी लाइफ में सक्सेस क्रिएट करोगे, आप जो चाहते हो वो कर पाओगे, और उसके बीच में अगर चैलेंजेस भी आते हैं, तो भी जो आप डरने वालों में से नहीं हो, तो इसी वजह से वो आपको चूज़ करेंगे, क्योंकि मैरिज जो है वो अ, मतलब कह सकते हैं कि फैंटेसी नहीं है, ठीक है? रियल लाइफ जो है वो बिल्कुल अलग तरीके की होती है, जो कि हमें टीवी या उसमें दिखाया जाता है, ऐसा होता नहीं है। लाइफ सबकी, कोई भी इंसान हो, चाहे मेरी हो, चाहे आपकी हो, कुछ ना कुछ ऊपर-नीचे चलता रहेगा और सबकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो ये बात जो है आपके स्पाउस बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, और वो जो है पीस चाहते हैं। ये नहीं कि 4 लोग और मिल गए और कलेश ही हो रहा है घर में, या छोटी-छोटी बातों पे जो है वो परेशानी हो रही है। बड़े ही वाइज़ पर्सन को वो चूज़ कर रहे हैं, इस वजह से भी आपको वो चूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से, किस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा वर्ल्ड आ रहा है। यहाँ पे जो है आपको वो एक मिसिंग पज़ल की तरीके से ढूँढ रहे थे, और वो जो है आप मिल गए हो, और वो पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो अपने आप को मानेंगे। तो उनका जो पिक्चर परफेक्ट वाला जो सिचुएशन था, वो चीज़ जो है वो पूरी हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ वांड्स है और फ्लावरिंग है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों की या तो लव मैरिज हो रही है, और अगर ऐसा नहीं है, ज़्यादातर लोगों की अरेंज मैरिज होगी, तो भी जो है आप दोनों की कंपैटिबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, और एक विश फुलफिलमेंट की तरीके से होगी। आप अगर केयरिंग या लविंग हस्बैंड चाहते हो, तो वो चीज़ आपको मिल रही है। आप ये चाहते हो कि वो जो है प्रोवाइड कर सके, वो भी है, लेकिन आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप भी उसको नरिशमेंट या केयर या प्रोवाइड कर सको। तो दोनों का जो है वो एक इक्वल बैलेंस जो है मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। ऐसा नहीं है, डोमिनेशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आप दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस करोगे, जिससे आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, और ये भी हो सकता है, हालाँकि सबके लिए रेज़ोनेट नहीं करेगा। आप लोग जो है जब भी शादी कर लो या इस तरीके की चीज़ हो जाए, तो थोड़े समय बाद जो है आप माइग्रेट भी करोगे। अलग-अलग सिटी हो सकती है या अलग कंट्री भी हो सकती है, जिसकी वज़ह से आपके एक्सपीरियंसेस जो है वो और ज़्यादा एनहांस होंगे, जो कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी दोनों की मदद करेगी। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। आप में वो ये कैपेबिलिटी, एक स्ट्रॉन्ग वुमन या मेन को देखना चाहते हैं या चाहती हैं, कि वो सब चीज़ें लाइफ की जो प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, चाहे वो बच्चे को स्कूल छोड़ के आना हो, चाहे वो टिफ़िन बनाना हो, चाहे वो कुछ और करना हो, बशर्ते आपके पास ऑलरेडी बहुत काम है, उसके बावजूद जो है आप ये सारी ज़िम्मेदारियाँ निभा सको, और उसमें भी जो है खुशी ढूँढ पाओ, अपने आप का सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे। ये नहीं कि आप जो है मदर बन गए हो तो सिर्फ़ मदर ही बनकर रह गए, आपकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ़ नहीं रही, ऐसा वो नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से वो आपको चूज़ करेंगे, क्योंकि आपको बैलेंस करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपके जो भी स्पाउस होंगे, उनको जो है आपके बैंगल्स पहनना, आपके जो हेयर अ, क्या बोलते हैं उसे, जो हेयर एक्सेसरीज़ होती हैं, वो अलग-अलग तरीके की, चाहे वो आर्टिफ़िशियल हो, चाहे वो असली हो, तो वो चीज़ों को देखना और उसको जो है समझना, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात ये चीज़ रहेगी कि आप दोनों के बीच में एक इमोशनल इंटीमेसी होगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ नहीं कि बस तुम्हें जो है पैसा चाहिए और तुम्हें सोशल सिक्योरिटी चाहिए, इस बेस पे जो है वो रिश्ता बना हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं है। इमोशनल इंटीमेसी, एक डीप लव जो है मैं यहाँ पे फ़ील कर रही हूँ, एक पीस जो है, शांति जो है, मन में शांति होती है, सुकून होता है कि
ये नहीं डर लगा रहता, हाय ये मेरे साथ चीटिंग कर देगा, फलाना हो जाएगा, ढिमाका हो जाएगा, ये सब जो है वो आपके दिमाग में नहीं आएगा। आप दोनों जो है एक तरीके से ऐसे मान लीजिए कि अ, एक ही गोल है दोनों का कि लाइफ को अच्छे से जीना है और आगे तक लेके जाना है और बढ़ोतरी करनी है, और उसमें जो है हम दोनों पार्टनर्स हैं। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे मुझे फ़ील हो रही है और आपको वो इसीलिए चूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है पीस, आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। तो पीस चाहिए उन्हें, कलेश नहीं चाहिए, और आपसे भी वो कलेश नहीं करेंगे छोटी छोटी बातों पे। नेक्स्ट आ रहा है एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। यहाँ पे ये चीज़ है कि आप दोनों ही इतने स्मार्ट हो या वाइज हो कि दोनों की सिचुएशंस को, चाहे वो लव से रिलेटेड हो चाहे बाकी सारी चीज़ें हो, उसको रिस्पेक्ट भी करोगे, एडमायर करोगे और बैलेंस करने की भी पूरी पूरी कोशिश करोगे। और लास्ट में आ रहा है डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माय माइंड टू। डिसिप्लिन रहेगा दोनों के अंदर। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप दोनों ही जो है अपनी सक्सेस को क्रिएट करोगे, सिर्फ और सिर्फ कैरियर में नहीं, हेल्थ वाइज भी, स्पिरिचुअली, हर तरीके से। तो थोड़ा डिसिप्लिन जो है वो आपका दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के प्रति भी होगा, प्लस जो है आप एक दूसरे के साथ बड़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी कर पाओगे। लास्ट में आ रहा है ये कार्ड आया है और एक ये आया है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि यहाँ पे जैसे पीस कहा गया, डव भी आया है और फ्लावर जो है वो ब्लूम हो रहा है। तो वही चीज़ है कि ये जो नई शुरुआत होगी ना, वो उसमें जो है आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, और आपका जो लव है दोनों का अनस्पोकन लव है। ये वैसा वाला लव नहीं है कि आई लव यू 50 दफे कहा और 2 सेकेंड में आप रूठ गए या डिवोर्स हो गया, नहीं। ये ऐसी चीज है कि वो सालों साल तक रहेगी, और जितना ज्यादा लंबा समय हो जाएगा उतनी ज्यादा गहरी होती जाएगी। तो ऐसी एनर्जी है। ट्विन फ्लेम्स, your passion ignites, and next are look deep within your heart and you will feel my love for you is as deep as ocean। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि ये जो डेप्थ है लव की, वो बेहद बढ़ती जाएगी, समय के साथ ग्रो होएगी, और एक अभिन्न अंग जो है वो आप एक दूसरे के बन जाओगे। ट्विन फ्लेम्स वाली एनर्जी है, तो आप दोनों काफ़ी हद तक मिरर भी करोगे, सिमिलर नेचर भी होगा। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है मुझे लगता है दोनों को ही म्यूजिक का बहुत ज़्यादा शौक होगा, या किसी भी एक सॉन्ग या म्यूजिक से जो है आप दोनों ही जो है वो रेजोनेट करोगे, या इसकी वजह से जो है मुलाकात आपकी हो सकती है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है पाइसेस एनर्जी आई है, तो इंट्यूशन पे भरोसा करके आप एक दूसरे के साथ चलोगे, और इंट्यूशन जो है वो आपको गलत गाइडेंस नहीं देगी। यहाँ पर एक लीफ भी आया, तो हो सकता है आपको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो, या जैसे मैंने कहा कि फ्लावर्स जो है वो ब्लूम हो रहे हैं, तो नई शुरुआत जो है वो आपकी लाइफ में होगी। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, देख लेना कौन सा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा सोच ना सके, एयरलिफ्ट का। तो ये उसी तरीके का लव है जो आप अगर सोच ना सके एयरलिफ्ट का गाना अगर आप सुनते हो और बहुत ध्यान से सुनते हो, तो उसमें आपको गहराई पता चलेगी। उसी तरीके का लव जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस आपको क्यों चूज करेंगे। आ रहा है जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लिए सेजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इंटेंसिटी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मून, पास्ट लाइव आया है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हीलिंग, किंग ऑफ कप्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, द ड्रीम। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे रीबर्थ हो रहा है। अब रीबर्थ जो है ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कुछ पास्ट में हुआ हो इस लाइफ टाइम में। यहाँ पे ये चीज़ है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन होगा प्रॉपरली। आप पास्ट लाइफ्स में जो है एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ या पार्टनर्स रहे होंगे, या फिर सोलमेट्स रहे होंगे, बहुत ही करीब होंगे आप दोनों। तो आप दोनों की सोल जो है वो रही होगी एक दूसरे के साथ, और आप दोनों को एक अट्रैक्शन जो है वो खींच कर लेकर आएगा। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है एक रियलाइजेशन होगी, एक ये कह सकते हैं कि एक सडन रियलाइजेशन होगी आपको या इस पर्सन को, कि वो जो है आपसे प्यार करते हैं, या वो जो है आपके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जो है एक ही समय पर सोच रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, और ये चीज़ बड़ी अनएक्सपेक्टेड होगी। आपने सोचा नहीं होगा कि कुछ ऐसा भी होगा, या फिर जो है
क्योंकि आप इस लाइफ टाइम में तो एक दूसरे को नहीं जानते हो, ठीक है? लेकिन ये पर्सन जो है वो और आपका जो रिश्ता है वो पास्ट की लाइफ टाइम से चला आ रहा है। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। इस वजह से जो है आपको थोड़ा-सा लगेगा कि मैं किसी के बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोच रहा हूँ, और एकदम से जैसे क्यूपिड्स एरोस होता है, एकदम से जो है छोटी-सी सिचुएशन हुई है लेकिन आप दोनों का जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा गहरी हो गई है। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं इस दुनिया में, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, लेकिन वो गहराई से जुड़ नहीं पाते। लेकिन आप दोनों का जो है वो गहराई से लगाव दिखेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, फोर ऑफ कप्स है, एस ऑफ कॉइन्स है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है ये पर्सन जो है पहले जो है आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट होंगे। हालांकि वो जो है एडवेंचरस नेचर के होंगे, उन्हें कपड़े पहनने का शौक होगा, फैशन बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है, अपने आप को अप टू डेट रखना पसंद हो सकता है। लेकिन आप जो है वो सिंपल होगे, सोबर होगे, तो थोड़ा सा जो है वो कंट्रास्ट होगा। लेकिन उसके बावजूद जो है उनका दिमाग कहेगा कि एक्स वाई जेड जो है वो मेरे टाइप का नहीं है या नहीं है, जैसा भी जो भी जेंडर हो उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ है कि उम, वो आपकी तरफ जो है झुकाव महसूस करने लगेंगे। जैसे वो गाना था, आई थिंक प्यार तो होना ही में था, जब जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है? तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे एग्ज़िस्ट करेगी कि उनको ऐसा फ़ील होगा कि वो जो है उनकी तरफ बहुत सारे लोग, लड़कियां या लड़के जो भी ऑपोजिट जेंडर है उनके हिसाब से, तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये उनके लिए थोड़ा वियर्ड होगा। ठीक है? नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। यही डेस्टिनी है, आप दोनों को मिलना है और आप दोनों की जो है वो शादी भी होगी, सब कुछ होगा। यहाँ पे यही एनर्जी है और एक अनएक्सपेक्टेड लव जो है वो शुरू होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फोर ऑफ कप्स है, एस ऑफ कॉइन्स है। फोर ऑफ कप्स जो है वो थोड़ा अनइंटरेस्टेड तरीके से दिखता है कि आप जो है शुरुआत में इंटरेस्ट नहीं लोगे। आपको लगेगा कि इस व्यक्ति की इमेज जो है या थोड़ी प्लेयर वाली होगी, कि बहुत सारे लड़के या लड़कियाँ जो भी जेंडर हो उस हिसाब से देख लेना, कि उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आप जो है टाइम पास करते हो, ऐसा आपने सुन रखा होगा। लेकिन ये पर्सन जो है आपके लिए जिस तरीके से फ़ील करेंगे, बाकी किसी और के लिए फ़ील नहीं करेंगे, और आप शुरुआत में जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करोगे, इस वजह से भी वो आपको चूज़ करेंगे कि आपने जो है उनके लिए, सारी दुनिया जो है उनके साथ आना चाहती है, लेकिन आपने साफ-साफ मना कर दिया या आपने जो है उनसे दूरी बना ली। तो इस वजह से जो है एक थोड़ा-सा रनर चेज़र वाला जो चीज़ है वो शुरुआत में रहेगी, लेकिन धीरे-धीरे जो है ये चीज़ आप दोनों में तब्दील होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कॉइन्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन आपको, आपके बारे में थोड़ा सा फैंटेसाइज करेंगे, आप समझ लो इस तरीके की एनर्जी है। और ये पर्सन जो है आपकी तरफ, मैंने पहले भी कहा कि फिजिकली अट्रैक्ट होंगे, लेकिन जैसे जैसे वो आपके करीब आते जाएंगे, आपकी स्पिरिचुअलिटी को, आपके इमोशंस को, आपके इंट्यूशन को, आपकी साइकिक एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से जानने लग जाएंगे, और फिर जो है वो आपके साथ ही रहना चाहेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा, यहाँ पे पास्ट लाइफ का कार्ड भी आया है, तो यही चीज़ है कि मून वाली जो इंट्यूशन है, उनकी इंट्यूशन में जो है उनको ऐसा, इस तरीके का एक्सपीरियंस कभी भी नहीं हुआ होगा। और ये पर्सन जो है वो सोचेंगे शुरुआत में कि हो सकता है मैं किसी और को चूज़ कर लूँ तो मैं खुश रहूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। ईश्वर को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसी ये डेस्टिनी से रिलेटेड चीज़ें हैं। और नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ वॉन्ड्स आया है, पार्टिसिपेशन है। आप दोनों जो है वो ऑपोजिट्स हो सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी लगेगा कि आप लोगों का रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा या इस तरीके की चीज़ है, लेकिन आप दोनों जो है वो बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो पाओगे। आपके स्पाउस भी आपको इसीलिए वो चूज़ करेंगे। पहली चीज़ ये है, फिज़िकली उन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। दूसरी ये चीज़ है कि आपकी इंट्यूशन या आपके जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उसको जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तीसरी चीज़, वो आपकी तरफ इस तरीके से खींचे चले आएँगे, उन्हें खुद नहीं समझ आएगा कि ये सब उनके साथ क्यों हो रहा है। और धीरे-धीरे जब तक ये सब होगा, तो उनके मन में जो है आपके लिए गहराई से इमोशंस जो है वो डेवलप हो चुके होंगे, इस वजह से वो आपको चूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है और सिक्स ऑफ कप्स है। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये पास्ट लाइफ लव है, और ये चीज़ जो है वो रीबर्थ की तरीके से आप दोनों की ज़िंदगी में आएगी, एकदम से आएगी। आपको मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से समझने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी आप दोनों का लगाव होगा, चाहे वो शुरुआती समय में कुछ दिन का ही हो, और आपको ऐसा दिमाग आपका कहेगा कि अभी कुछ दिन ही तो हुए हैं मुझे मिले हुए, फिर भी आप इतना ज़्यादा विश्वास एक-दूसरे पे कैसे कर रहे हो? ये इसी वज़ह से है कि पास्ट लाइफ़ से रिलेटेड है। ठीक है? तो यहाँ पे जो है एक हीलिंग की तरीके से महसूस होगा। एक जैसे मान लीजिए कोई खूब गर्मी है, आप किसी एरिया में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और वहाँ पे जो है आपको पेड़ की छाँव मिल जाए, तो आपको कितना अच्छा लगेगा।
वो गर्म हवा भी जो है वो आपको थोड़ी सी जो है वो राहत दे देगी। तो उसी तरीके से यहाँ पे चीज़ है, आप दोनों की सोल जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाएगी। ये 6 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, वो ये पर्सन जो है आपके लिए लविंग और केयरिंग बहुत ज़्यादा रहेंगे, और आप भी जो है इसके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दोगे। जो शुरुआत में आप ना कह रहे थे या अनइंटरेस्टेड थे, वो जो है ऑपोजिट्स में चेंज हो जाएगा। जो चीज़ आप ड्रीम कर रहे हो, कि जो आपकी कल्पना में है कि इस तरीके का आप दोनों का रिश्ता होगा, वो चीज़ जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। तो ये टोटली जो है वो डेस्टिनी पे, इंट्यूशन पे और यूनिवर्स पे है। तो इस तरीके की चीज़ है, और आप दोनों जो है वो एक दूसरे को मिस नहीं कर सकते। मतलब लाइफ में जो है ये नहीं होगा कि आप जो है किसी और रास्ते पे चले गए, ये किसी और रास्ते पे चले गए, नहीं, आप दोनों का मिलना तय है। तो किसी न किसी तरीके से, कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस से जो है आप दोनों एक दूसरे के पास आ ही जाओगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है करेज। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे यही है कि ये पर्सन जो है करेज दिखाएंगे, आपकी तरफ आएंगे, और आप शायद मना कर दो शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे जो है आपको एहसास होगा और आप अपना डिसीजन चेंज करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सरेंडर। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो जो सरेंडर करने की इच्छा है, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको सरेंडर करना है। आप दोनों ही फील करोगे कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और उसी चीज़ को ईजिली एक्सेप्ट कर लोगे। और नेक्स्ट आ रहा है ग्रैटिट्यूड। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप दोनों ही थैंकफुल रहोगे कि आप एक दूसरे के लिए मिल पाए। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला ये आया है और नेक्स्ट ये आया है। यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही कहा कि फिजिकल चीज़ों से स्टार्ट हो सकता है। एक इंसान जो है वो अनइंटरेस्टेड होगा, लेकिन उसके बावजूद आप दोनों का जो इमोशंस है वो इस लेवल तक आ जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और आपके स्पाउस जो है वो इस वजह से भी आपको चूज करेंगे। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। रोमांस क्यूपिड एरो स्ट्राइक। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे अ मैसेज फ्रॉम यू। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। तो वो आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है फिर से डव आया, देख लो। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि एक शांति रहेगी, मन में खुशी रहेगी, एक जैसे मैंने कहा कि एक सुकून रहेगा। सोल का जो सुकून होता है ना, वो चीज़ यहाँ पे है। और आप लोग ट्रैवल करना पसंद करोगे, या ट्रैवलिंग टाइम पे भी मिल सकते हो। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। यू आर रीजन, कैलम स्कॉट का, बहुत अच्छा गाना है, देख लेना। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ओरे पिया आजा नच ले। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।